धर्म शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे आपका जो पाठ चौथा है, गीता के 2 श्लोक। तो इस पाठ में जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, गीता भगवत गीता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कर्म जो है उससे इंसान की पहचान बनती है, और ये शरीर जो परमात्मा ने जो दिया है, इसका किस ढंग से मनुष्य को ठीक ढंग से कार्य करना चाहिए उसके बारे में बताया है। तो ये देखिए कि महाभारत के युद्ध में क्या था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, तो उस समय कौरव और पांडव सेना दोनों आमने सामने थी। तो श्री कृष्ण जो है उस समय अर्जुन के बने सारथी। सारथी कौन होता है? रथ चलाने वाला। तो अर्जुन जो थे वो एक ऊंचे स्थान पर चले गए ये देखने के लिए कि दोनों जो सेनाएं हैं, पक्ष वाली कौरवों और पांडवों की और विपक्ष वाली, वो किस स्थिति में वहां पे खड़ी हुई है। उनको थोड़ी देर देखने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या कहा कि वो एकदम बेचैन हो गए देख करके। मतलब एक तरफ तो उनके भाई खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है विपक्ष में वो भी उनके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं। तो उनको देखकर एकदम वो बेचैन हो गए और वो कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं सबको छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, कि युद्ध नहीं करना, जंगल चला जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं हर तरह का दुख झेल लूंगा, लेकिन क्या है, मैं सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता, मैं ये युद्ध कदापि नहीं कर सकता। मतलब ये था कि अर्जुन देखकर इतने हताश हो गए उस समय कि मुझे अगर राज सुख प्राप्त करना है, अपना राज्य प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे क्या कौरव सेना जो है उसके हाथों, अपने हाथों को उनके खून से रंगना होगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने कह दिया कि मुझे ये बिल्कुल भी कदापि मंजूर नहीं है, मैं ये युद्ध करूं। तो अर्जुन की ये मनोस्थिति देखकर श्री कृष्ण जो थे उन्होंने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। वो क्या कहते हैं? कर्मणे वाधिकारे अस्ते। कर्मण्य का मतलब होता है कर्म करने में। उसके बाद क्या आता है? अधिकार। और ये क्या है? ते, आपका। कर्मणे वाधिकारे अस्ते। श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा जो कर्म है ना, वो केवल केवल क्या है? अधिकार आपका सिर्फ ये है कि आप कर्म करो। माँ, माँ का मतलब होता है नहीं। ये बेटा परीक्षा में पूछते हैं और बच्चे माँ लिख कर आ जाते हैं। माँ का मतलब है नहीं। फ्लेशु का मतलब है फल में। कदाचन का मतलब होता है कभी भी। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा जो कर्म है ना, आपका जो अधिकार है, वो आपका है सिर्फ कर्म करने में, ना कि उसकी कर्म फल की प्राप्ति में आपका जो है अधिकार नहीं है। फल तो वही मिलेगा जो ईश्वर ने देना है। कदाचन का मतलब था कभी भी। फिर क्या वो कहते हैं? माँ, माँ का मतलब फिर मैंने बता दूं, माँ मतलब नहीं। कर्म फल हेतु बोरमा। कर्म के फल की प्राप्ति को छोड़कर देश रंग वस्त्र कर्माणी, कि वो क्या कहते हैं? तुम्हारी प्रीति जो है केवल कर्म करने में होनी चाहिए। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में जो भी योद्धा है, उसका क्या कर्म बनता है कि वो युद्ध भूमि में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक शत्रु सेना का विनाश करे। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इस तरह बच्चे, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। किसके मध्य हुआ? कौरव और पांडवों के। तो श्री कृष्ण कौन थे? वीर अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन पता है ना? अर्जुन, ये पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और उसके बाद दोनों सेनाएं जब युद्ध के लिए तैयार हुई, श्री कृष्ण जो थे उनको अर्जुन ने कहा कि मैं बहुत व्याकुल हूं, मैं अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपने सगे संबंधियों के खून से अपने हाथों को रंग करना, मैं राज्य का सुख को नहीं भोगना चाहता। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय का क्या फर्ज होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? अपने जो शत्रु सेना है उसको मारे। ठीक है? तो उसका ज्यादा से ज्यादा विनाश करे। अब आगे देखिए। अब इसी की व्याख्या है, आप बच्चों ने इसके वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे। क्लियर? अब आता है आपका अगला श्लोक जो है, दूसरा श्लोक। उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? पहले चलो इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसमें देखिए,
वसांसी का मतलब होता है कपड़े। जीर्णानी का मतलब क्या होता है? पुराने। यथा का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? यथा का यहाँ पर अर्थ होता है जिस प्रकार। तो क्या कहते हैं, पहले ये देखो, वसांसी जीर्णानी यथा विहाय। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? हे अर्जुन मानव हे श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन का मोह दूर करने के लिए? क्या कहते हैं? कहते हैं कि विशांसी जरदानी यथा विहाय। इसका मतलब ये है, कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है, ठीक है, अपने फटे पुराने कपड़ों को। वसांसी का मतलब क्या होता है? वस्त्र। जीर्णानी का मतलब होता है फटे पुराने। तो क्या कहते हैं कि जिस तरह कोई भी जो है व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़ों को उतार कर, वसांसी कपड़े हो गया, जरनानी फटे पुराने, यथा हो गया जिस प्रकार। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य जो है वो अपने फटे पुराने कपड़ों को उतार कर, विहाय मतलब उतारना, नवानी, नवानी मतलब नए, गृहणंती का मतलब होता है धारण करना। कि जिस तरह कोई मनुष्य जो है फटे पुराने कपड़ों को उतार कर, विहाय का मतलब उतार कर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह क्या होता है? प्राणी। उसी तरह क्या है कि आ, मनुष्य है या कोई भी प्राणी है, वो क्या करते हैं कि ये जो हमारी आत्मा है क्या करती है वो, कि वो जो है तथा शरीरानी विहाय, कि वो शरीर को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, जिन्यानी मतलब धारण करती है, आत्मा जो है दूसरे आंती, नवानी देही, नई शरीर को धारण कर लेती है। तो यहाँ पे देखो, वसांसी का मतलब हो गया वस्त्र, जिरानी का मतलब हो गया फटे पुराने, यथा का मतलब हो गया जिस प्रकार, विहाई हो गया उतार कर, नवानी नए, गृहणांती का मतलब धारण करना, नरोप्राणी का मतलब है मनुष्य या कोई भी प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है, तथा शरणानी के शरीर को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, जीर्णान्यानी नए कपड़ों को धारण करना, श्यान्ति मतलब धारण करना, नवानी मतलब आत्मा, नवानी के नए शरीर को। यहाँ देही का मतलब होता है जीव, आत्मा। तो एक बार देख लीजिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है वो क्या करती है कि पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना ऋतु है। मतलब जब उसको शरीर नया मिल गया तो आत्मा का जन्म हो गया, और जब वो उसकी शरीर से अलग हो गई तो मतलब उस समय मनुष्य की मृत्यु है। अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। इसलिए हर क्षत्रिय का धर्म बनता है वो युद्ध भूमि में ज्यादा से ज्यादा शत्रु सेना का नाश करे। यही उसका धर्म होता है, यही उसका कर्म होता है। और बेटा इसमें एक प्रश्न उत्तर भी देखिए, गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? कौन दे रहा है गीता में? महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के स्थान पर श्री कृष्ण जो है, कौन दे रहा है उपदेश? श्री कृष्ण किसको दे रहे हैं? अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए मना क्यों कर दिया? जब उन्होंने देखा युद्ध भूमि में एक तरफ उन कौरव सेना है और दूसरे पांडव है, शत्रु सेना है, तो उनको ये सब देखकर ना वो बेचैन हो गई कि क्या मुझे अपने राज सुख के लिए, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जो भाई बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, जो कौरव सेना है, उन्हीं के विरुद्ध हथियार उठाने होंगे उनके। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ना तो क्या चाहिए कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, ठीक है, मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन क्या है अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंग कर राज का सुख नहीं भोगूंगा, और वो युद्ध कभी भी ये नहीं करना चाहते। तो बेटा मनुष्य का अधिकार किसमें है? किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति है उसका अधिकार केवल कर्म करने में होता है, और किसमें नहीं होता? फल की प्राप्ति में। जो कुछ भी होता है ना, हम सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। जो हमारी किस्मत में होता है, मुकद्दर में होता है, हमारी मेहनत कहाँ तक रंग लाती है, तो वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। श्लोक में आत्मा व शरीर को क्या बताया गया है? आत्मा मतलब शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है जो कभी ना मरे, अजर अमर। आत्मा क्या है? अमर है, अजर है। और शरीर क्या है? शरीर को नश्वर बताया गया है। शरीर जलकर राख हो जाता है, इसलिए नाशवान है। आगे देखिए, युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का धर्म क्या होता है?
क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा शत्रु सेना का विनाश करे, यही उसका धर्म होता है और यही उसका कर्म होता है। अब ये देखिए, पहले ही शब्दार्थ किए हैं, उनको जरूर याद करिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लेशु मतलब फल में, वसांसी कपड़े या वस्त्र, जिनानी मतलब फटे पुराने, नवानी नया, ग्रहणांती मतलब ग्रहण करना या धारण करना, श्यामती का मतलब धारण करना, देही का मतलब बिल्कुल भी आपने शरीर नहीं लिखने आना, ये जीव आत्मा। कर्मण्य का मतलब होता है कर्म में ही, कदाचन कभी भी, कर्म फल हेतु भूर्मा का मतलब है कर्म के फल की प्राप्ति में, ते का मतलब होता है आपका, क्या होता है, कर्मणे वाधिकारे अस्ते, तो ते जो है उसका मतलब है आप। ये संगोस्त कर्माणी का मतलब है तुम्हारी प्रीति। अब ये देखिए फिर से, ये अन्य प्रश्न में ये पूछा जाता है एक श्लोक जिसमें कि आप बच्चों को क्या है कि ये व्याख्या भी आ सकती है। कर्मण्य, कर्मण्य होता है कर्म करने में, कर्मण्य अधिकार, अधिकार का मतलब अधिकार, ते का मतलब आपका, कर्मण्य वाधिकारे अस्ते, कि आपका अधिकार किस पर है, केवल कर्म करने पे। माँ क्लेशु कदाचन, माँ का मतलब नहीं, कदाचन कभी भी, और आपका कभी भी जो है फल, क्या है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतु वूर्मा, कि मनुष्य जो है बिना फल की इच्छा करते हुए कर्म करे, ते संगवस्य कर्माणि, तो इसलिए मनुष्य का फर्ज क्या बनता है, तो कर्म के बारे में ना सोचकर, फल के बारे में ना सोचकर कर्म छोड़ने का विचार कभी भी मन में ना लाए। अब बेटा दूसरा देखिए श्लोक, इसमें क्या, वासांसी, वासांसी मतलब कपड़े, जीर्णानी मतलब फटे पुराने, यथा मतलब जिस प्रकार, विहाय, विहाय मतलब उतार कर, कि जिस प्रकार क्या है, मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नवानुल नए, ग्रहणांती नए कपड़े धारण करता है, नरुप्राणी इसी तरह क्या होता है, तथा शरीरन उसी तरह जो शरीर है, विहाय आत्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर जरानी नयानी के नए शरीर को धारण कर लेती है, और श्यामती मतलब धारण करना, नवानी देही, कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी तरह आत्मा जो है क्या करती है, शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, अर्थात आत्मा अमर और अजर है। आगे देखिए, वस्त्रांसी मतलब वस्त्र, जिनानी पट पुराने, या अपना मतलब इस प्रकार, विहाय मतलब उतार कर। ये श्लोक अंश इस ग्रंथ का है, भगवत गीता का। देही शब्द का अर्थ क्या है, जीव आत्मा। आगे देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय डैश का उपदेश दिया, किसका उपदेश दिया, गीता का। भगवत गीता में आत्मा को क्या माना गया है, अमर। अब देखिए, माँ क्लेशु कदाचन, माँ का मतलब नहीं, क्लेशु मतलब फल की इच्छा, कदाचन कभी भी, फल की प्राप्ति मनुष्य के हाथ में नहीं है। अब यथा का मतलब वो क्या होता है, जैसे या जिस प्रकार, विहाय का मतलब होता है छोड़कर या त्याग कर। आगे प्रश्न को देखिए, कर्मण्यवाधिकारे अस्ते का क्या अर्थ है, कर्म करने, कर्मण्य का मतलब होता है कर्म करना, अधिकार मतलब अधिकार, ते का मतलब आपका, इसका मतलब क्या गया कि कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है। इज इट क्लियर, कर्मण्य का मतलब क्या होता है कर्म करने पर, ये अधिकार हो गया, ते का मतलब आपका, तो मनुष्य का बस केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर या फल की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। अब आगे है, आत्मा और शरीर में से कौन नष्ट होता है, जैसा बेटा पहले बताया गया, आत्मा कभी नहीं मरती, तो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो शरीर जो है वो नश्वर है, वो नष्ट होता है, तो इस तरह से शरीर नष्ट होता है और आत्मा अमर होती है। ये बेटा थे गीता के दो श्लोक जो है उसकी व्याख्या थी और प्रश्न उत्तर है। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए उसके बारे में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सबका।
बहुत बहुत आभार।